चलिए, आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जो पत्थरों में लिखा गया है। हम बात कर रहे हैं पट्टदकल की। ये सिर्फ एक मंदिर परिसर नहीं, बल्कि वास्तुकला की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला थी। यूं ही नहीं कहा जाता कि यहाँ कला अपने चरम पर पहुंची थी। ये एक असाधारण कलात्मक आंदोलन का नतीजा था। आइए इस पूरे सफर को जरा समझते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब दो बिल्कुल अलग-अलग आर्किटेक्चरल आइडियाज, मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत की मंदिर बनाने की शैलियां एक ही जगह पर आकर मिलती हैं। पट्टदकल बस इसी रोमांचक संगम की कहानी है। तो इस शानदार कलाकृति के पीछे आखिर कौन थे? ये थे प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्य। वो सिर्फ महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि कला के ऐसे पारखी थे जिन्होंने वास्तुकला का इतिहास ही बदल कर रख दिया। देखिए, ये कोई मामूली जगह नहीं थी। पट्टदकल का मतलब ही है राजमुकुट के रत्नों का शहर। ये वो पवित्र जगह थी जहाँ चालुक्य राजाओं का राज्याभिषेक होता था। और जाहिर है, जहाँ राजाओं की ताजपोशी हो, वहाँ की कला और भव्यता तो शाही होगी ही। इस महान विरासत को गढ़ने वाले यही वो लोग थे। कहानी शुरू होती है पुलकेशिन प्रथम से, जिन्होंने नींव रखी, और फिर विजयादित्य और विक्रमादित्य द्वितीय जैसे शासकों ने अपनी रानियों के साथ मिलकर उन शानदार मंदिरों को बनवाया जो आज भी अपनी पूरी शान से खड़े हैं। अब चालुक्य कारीगरों के सामने दो बड़ी और अलग वास्तुशिल्प परंपराएं थीं। एक उत्तर भारत की नागर शैली और दूसरी दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। और चुनौती थी इन दोनों को एक ही जगह पर एक साथ लाने की। फर्क बिल्कुल साफ है। नागर शैली में एक घुमावदार पहाड़ जैसा टावर होता है जिसे शिखर कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ द्रविड़ शैली में सीढ़ीदार पिरामिड जैसा टावर होता है जिसे विमान कहा जाता है। मतलब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। तो जब हम शिखर की बात करते हैं तो दिमाग में वो घुमावदार ऊपर की ओर जाता हुआ टावर आता है जो उत्तर भारतीय मंदिरों की खास पहचान है। और शिखर से एकदम अलग है विमान। ये दक्षिण भारतीय स्टाइल का प्रतीक है, एक पिरामिड जैसा कई मंजिलों वाला टावर। तो चलिए अब सीधे चलते हैं पट्टदकल की इस अनोखी वास्तुशिल्प प्रयोगशाला में और देखते हैं कि वहां के कारीगरों ने इन शैलियों के साथ क्या-क्या प्रयोग किए। सबसे पहले उन मंदिरों को देखते हैं जो पूरी तरह से दक्षिणी यानी द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। इनमें सबसे शानदार है विरूपाक्ष मंदिर, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बारीकी से बनाया गया। इसके अलावा मल्लिकार्जुन मंदिर और उस जगह का सबसे पुराना संगमेश्वर मंदिर भी द्रविड़ शैली के बेहतरीन नमूने हैं। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी उत्तरी नागर शैली। पट्टदकल में इस स्टाइल के भी शुद्ध उदाहरण मौजूद हैं। गलगनाथ और काशी विश्वेश्वर जैसे मंदिर इस बात का सबूत हैं कि चालुक्य कारीगरों की उत्तरी शैली पर भी पूरी पकड़ थी। ये सच में एक खुली प्रयोगशाला थी जहां दोनों शैलियां एक दूसरे के बगल में अपनी पूरी शान से खड़ी थीं। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। जब कारीगरों ने दोनों शैलियों में महारत हासिल कर ली तो उन्होंने कुछ नया और साहसी करने का सोचा। क्यों ना एक मिलीजुली शैली बनाई जाए। और इसी प्रयोग का नतीजा थी वेसर शैली। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। क्यों ना दोनों शैलियों के सबसे अच्छे हिस्सों को मिलाकर कुछ बिल्कुल नया बनाया जाए। और इस सफल प्रयोग का सबसे बड़ा प्रमाण है पापनाथ मंदिर। ये वेसर शैली का एक जीता जागता शानदार उदाहरण है। तो ये फ्यूजन असल में दिखता कैसा है? देखिए, पापनाथ मंदिर की नींव और उसका पूरा प्लान तो क्लासिक द्रविड़ शैली का है, लेकिन उसके ऊपर जो टावर है वो एक घुमावदार नागर शिखर है। और इतना ही नहीं, टावर के सामने एक खास सुकनासा भी है जो दोनों शैलियों का एक बेहतरीन मिश्रण है। ये सच में उत्तर और दक्षिण का एक खूबसूरत संगम है जो एक ही इमारत में एक साथ देखने को मिलता है। पट्टदकल में शुरू हुआ ये प्रयोग सिर्फ वहीं तक ही नहीं रुका। इसने पूरे भारत की मंदिर वास्तुकला पर अपनी गहरी छाप छोड़ी और आखिरकार दुनिया ने भी इसके महत्व को समझा और माना। ये साल याद रखने वाला है, 1987। इसी साल दुनिया ने आधिकारिक तौर पर पट्टदकल की महानता को स्वीकार किया। जी हाँ, 1987 में यूनेस्को ने पट्टदकल को एक विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। इसे इंसानी रचनात्मकता की एक बेजोड़ मिसाल माना गया। तो आखिर पट्टदकल इतना खास क्यों है?
क्योंकि ये चालुक्य सभ्यता का एक जीता जागता सबूत है। ये वास्तुकला के फ्यूजन का एक बेहतरीन उदाहरण है और एक ऐसी जगह है जिसने आने वाले कई साम्राज्यों की कला को प्रेरणा दी। और हम इसी विचार के साथ इस सफर को समाप्त करते हैं। पट्टादकल हमें सिखाता है कि महान चीजें अक्सर तब बनती हैं जब अलग-अलग विचार आपस में टकराते नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर कुछ नया और शानदार बनाते हैं।